नेपाल की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने जब ये बैन किया इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों के बिजनेसेस भी रुक गए हैं। अब देखिए ना, एक बच्चा जो है वो लिंक्डइन पे बैठ के, खटमंडू में बैठ के या नेपाल में बैठ के अमेरिका में जॉब करता है। आप जाहिर बात है, जब प्लेटफॉर्म ही खराब हो गया, बंद हो गया, वो किससे कम्युनिकेट करेगा, वो किस तरह से काम करेगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, इसलिए लोगों ने कहा कि हम सड़कों पे निकलते हैं और नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ हम नारा लगाते हैं और हम लड़ पड़ते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये देखें, डेडली क्लैशेस हुए, 13 लोग जो है मारे गए हैं। अब अगला प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ नेपालीज हैव बीन फैमिली मेंबर्स लिविंग एंड वर्किंग अब्रॉड who rely on social media and messaging apps for communications with their relatives। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत सारे लोग जो इस टाइम नेपाल में, नेपाल से बाहर कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया है। अब जाहिर बात है, उनको अपने प्यारों से बात तो करनी है, उनको अपने लोगों के साथ मिलकर बात तो करनी है कॉल पे, और व्हाट्सएप ही नहीं है तो वो किससे बात करेंगे। फिर वाइबर पे वो बात करेंगे, लेकिन वाइबर की क्वालिटी वो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप इज व्हाट्सएप, वाइबर इज वाइबर, तो फेसबुक भी बंद है। तो वो कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। तो लोगों में एक तरह से जो है वो क्योस पैदा होना शुरू कर दी है। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात क्या, अगली बात यह है इस टाइम के मोर इंपॉर्टेंटली के ऑन संडे, संडे के दिन, कल वाले दिन, डजन्स ऑफ journalists gathered in the capital Kathmandu to protest against the bans, holding up signs with slogans including no shutdown of social media platforms, no silencing of voices, as well as freedom of expression is a right and democracy hacked, authoritarianism back। अब मसला इस टाइम यह है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसने जब ये फैसला किया, तो कल जो है, कल शाम को बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन कल सिर्फ बहुत छोटा प्रोटेस्ट हुआ था। असल जो ट्रेलर था वो कल था, आज पिक्चर पूरी हुई है जब पूरे खटमंडू पे नेपाल के स्टूडेंट्स ने फैसला किया है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे और करप्शन, जो गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। शर्मा ओली साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, right now the prime minister of Nepal, Mr. Sharma Oli, is saying that the independence of the nation is greater than the loss of jobs of a handful of individuals। How can it be acceptable to defy the law, disregard the constitution and disrespect national dignity, independence and sovereignty। अब मसला क्या है, देखिए मसला इस टाइम ये आ रहा है कि शर्मा साहब जो है वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। शर्मा साहब इस टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। शर्मा साहब ये कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है शर्मा ओली साहब, कि लोगों की जॉब्स चली जाए कोई मसला नहीं, कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट रहना बड़ा जरूरी है। अब इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिलाई है। देखिए, अब लोगों की जॉब्स जाती हैं, ये भी तो कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट ही है ना। लोगों की इकोनॉमिकली, लोगों के बिजनेस डाउन होते हैं, ये भी तो नेशनल इंटरेस्ट ही है उस नेशन का। तो इन चीज़ों को मिक्स करके इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। बट एज राइट नाउ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, बिकॉज देखिए, एक बच्चे का, एक बच्ची का, एक माँ बाप का घर का किचन अगर ऑनलाइन ट्विटर से चल रहा है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम से चल रहा है, यूट्यूब से चल रहा है, वही बंद हो जाए, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। उन लोगों की तो आमदनी चली गई ना, अब उनको कौन जॉब देगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ऑलरेडी दुनिया में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। खटमंडू में, नेपाल में इस टाइम ये बिजनेसेस जो है वो तबाह हो सकते हैं। तो द थिंग इज दैट इस चीज़ के लोगों को नुकसान होता है, और गवर्नमेंट की जो आप कह सकते हैं एक तरह से लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। अब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन आएंगे लोगों के पास, क्योंकि जब आपके पास मनी नहीं है, इफ देयर इज नो मनी देयर इज नो हनी, तो प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट होंगे। इस वजह से लोगों ने फैसला किया कि वो सड़कों पर आएंगे और अपने इस चीज़ को रिकॉर्ड कराएंगे। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात इस टाइम ये है कि अभी नेशनल असेंबली जो है उसने जो नेपाल की नेशनल असेंबली है उसने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल दिया है। The series of draft bills governing press freedom and social medias are under debate in national parliament that could see people fined or jailed to content that is deemed against the national interest and allowed the government to shut down newspapers and revoke the license of journalists। अब नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इस टाइम मेजॉरिटी में है। वो गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो तरह तरह के बिल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा रही है, तरह तरह के बिल्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा रही है, ताकि जो शख्स भी या जो न्यूज़पेपर भी नेपाल की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा उसको वो कहेंगे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और उसको फारिग कर देंगे। अब बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करना चाह रही है गवर्नमेंट की हर एस्पेक्ट पे, ताकि अपनी जो गवर्नमेंट का रूल है, शर्मा ओली साहब जो है वो अपनी गवर्नमेंट का रूल को लंबा लेकर चलें। बट ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नेपाल की जो पॉपुलेशन है, खासतौर पे जेन जी है, वो इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। अब देखें ना, पार्लियामेंट को उन्होंने आग लगा दी है। हमने कल तक ये सोचा नहीं था, लेकिन आज लोग निकले हैं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको,
बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की जो जॉब्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही निर्भर हैं। अब आप जब वीपीएन से कोई भी साइट यूज करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वीपीएन से आपका अकाउंट ब्लॉक भी होने का खतरा होता है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के खिलाफ वर्जी होती है। सो दैट्स वाई ये सारी चीजें इस टाइम हो रही हैं और लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं ये लेड बाय, दे ऑल आर लेड बाय जेन जी जनरेशन अगेंस्ट करप्शन एंड द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव मूव्ड फ्रॉम द डिजिटल स्पेस टू द स्ट्रीट्स। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट नाउ कि मैं ट्विटर पे भी मेरी एक आर्गुमेंट हो रहा था अपने बहुत सारे दोस्तों से जो इस टाइम खटमंडू में है, वो कह रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बेसिकली करप्शन के खिलाफ हैं। मैंने उनको कहा ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ होंगे, लेकिन जो चिंगारी निकली है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैन होने के बाद निकली है चिंगारी। आप करप्शन कर रहे थे ठीक है, लेकिन जो असल चिंगारी निकली है लोगों के कारोबार पे, लोगों के आपने पेट पे लात मारी है, उनकी जमा पूंजी पर आपने लात मारी है। अब वो कैसे अपने बिल्स अदा करेंगे, कैसे अपने रेंट्स अदा करेंगे, व्हाट दे कैन डू, दैट्स अ थिंग व्हिच आई एम सेइंग राइट नाउ कि जो जेन जी है वो घरों से निकल चुके हैं। जेन जी, अब आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो खवातीन है, फीमेल्स हैं, वो भी इस टाइम ऑनलाइन जो है वो काम करती हैं, वो ऑनलाइन पैसे कमाती हैं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स, इवन 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, देर वेरी मैच्योर पीपल, कि वो ऑनलाइन काम करते हैं। गेमिंग आपने देखा होगा, लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, ट्विच पे खेल रहे होते हैं, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जाहिर बात है उनका घर चल रहा होता है ना, उससे उनका किचन चल रहा होता है। अब ट्रेडिशनल जो जॉब्स वाला खाता था, ट्रेडिशनली 9 to 5 वाला खाता अब खत्म हो चुका है। जो लोग काम करते हैं वो 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, बिकॉज उससे उनको मजा भी आता है, उससे उनको जो है वो एक तरह से इंटरटेनमेंट भी मिलती है और उन पर कोई प्रेशर भी नहीं होता। तो ट्रेडिशनल जो जॉब वाला खाता है वो एक तो कम भी हो चुका है, अब वो दूसरा जॉब्स मिल भी नहीं रही। फिर लोग टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस चीज की वजह से जो एक तरह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली लोग इस टाइम बहुत परेशान है, खासतौर पे वो लोग जिनके घर, जिनके किचन जो थे वो इस चीज पे निर्भर थे। अब जेन जी जो है वो सारे मामले को लीड कर रही है। अगली बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए जो नेपाल की मिनिस्ट्री है, जो नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके स्पोक्स पर्सन है मिस्टर गजेंद्र कुमार ठाकुर साहब। गजेंद्र कुमार ठाकुर साहब ने कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी डीएक्टिवेटेड टुडे ऑनवर्ड्स, यानी वो कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली आप डीएक्टिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लोग इस टाइम स्ट्रीट्स पे आ चुके हैं। अब नेपाल के जो कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है पृथ्वी शुभा गुगुरंग साहब। पृथ्वी शुभा गुगुरंग साहब जो है, इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है आज, वो मैं आपको बताता हूं। नेपाल की कम्युनिकेशन एंड आईटी जो मिनिस्टर हैं वो साहब कह रहे हैं कि वी गेव देम इनफ टाइम टू रजिस्टर एंड रिपीटेडली रिक्वेस्टेड देम टू कंपाइल विद आवर रिक्वेस्ट बट दे इग्नोर एंड वी हैव टू शट डाउन देयर ऑपरेशंस इन नेपाल। अब देखिए एक दिन के शटडाउन होने के बाद पूरे नेपाल के अंदर जो है वो एक रेवोल्यूशन का समय है। गवर्नमेंट की जो तंसीबात हैं, लोग गुस्से से उन पे पत्थर मार रहे हैं। पार्लियामेंट को जला दिया गया, नेपाल की खटमंडू की जो मेन पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं। इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी खतरे में है। तो मार्शल भी लग सकता है, फौज भी आ सकती है, बट आप कब तक इन चीजों को रोकेंगे जब तक लोगों के पेट पे लात